नमस्कार प्यार साथियों। आखिर आपके प्री बीएसटीसी यानी कि डीएलएड एग्ज़ाम हो ही गया और उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और जो लंबे समय से मेरे से इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि देखिए मैंने इस साल केवल जीके पर टारगेट किया था, राजस्थान जीके पर। और राजस्थान जीके का अगर देखा जाए तो देखिए सिंगल प्रश्न भी ऐसा नहीं था जो अपने इस चैनल पर कराया हुआ नहीं था। यानी कि एक तरह से देखा जाए राजस्थान जीके काफ़ी बेसिक पूछा था, और जो पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न थे सारे के सारे वही के वही प्रश्न रिपीट कर दिए थे। तो देखिए इस चैनल से अगर आप लगातार रूप से जुड़े थे तो आपको राजस्थान जीके में कोई परेशानी हुई नहीं होगी, एकदम से अच्छा पेपर हुआ होगा। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके। और बहुत से स्टूडेंट के थोड़ा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो पेपर होना था, हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, उस बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और देखिए रिजल्ट कब आ सकता है, काउंसलिंग कैसे होती है, और देखिए क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर रिज़ल्ट की बात करें कि रिज़ल्ट कब तक घोषित हो सकता है इसका, तो देखिए प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम की अगर बात करें रिज़ल्ट की, तो देखिए आप सभी को बताएं 3 जुलाई को अपने पीटीटी एग्ज़ाम हुआ था। कौन सा? प्री बीएड के लिए जो एग्ज़ाम होता है पीटीटी अपने राजस्थान में 3 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, और मात्र 20 दिन के अंदर 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 इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया था। क्योंकि देखिए आमतौर पर ये एग्ज़ाम क्या होते हैं, जून या फिर मई जून में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, मई या फिर जून में ये एग्ज़ाम हो जाते हैं पीटीटी और बीएसटीसी। लेकिन देखिए इस बार ना तो कोरोना था ना कोई अलग कोई टेंशन, फिर भी इतने लेट एग्ज़ाम इन्होंने करवा दिए। तो जल्दी से जल्दी इनका क्या है, अपने रिज़ल्ट घोषित करने का एक तरह से दबाव है, क्योंकि सेशन काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो रिज़ल्ट आप मान के चलिए अपने 8 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम हुआ है, 8 अक्टूबर को। तो मात्र 15 से 20 दिन यानी कि इस अक्टूबर के अंत तक आपके रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए पिछला अगर रिकॉर्ड भी उठाकर अगर देखें बीएसटीसी एग्ज़ाम का, प्री डीएलएड एग्ज़ाम का, तो मात्र 1 महीने के अंदर अंदर आपके रिज़ल्ट घोषित हो जाता है। अधिकतम अगर माने तो कितने दिन में आपके रिज़ल्ट आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल रहा हूँ 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर आपके रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपके क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर काउंसलिंग भी करानी है, कॉलेज भी अलाउट करना है, तो इससे तो सेशन चलते चलते जनवरी आ जाएगा, जनवरी 2023। तो इससे क्या है, अपने रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी इसका घोषित होगा। और जहाँ तक अनुमान है अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके रिज़ल्ट आ जाएगा, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट 100% आ जाएगा। तो देखिए ये तो रही अपने रिज़ल्ट की बात। और देखिए रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगी। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है काउंसलिंग क्या होती है। तो देखिए एक बार आप समझ लीजिए काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपके रिज़ल्ट आ गया 600 में से आपके नंबर आए 420 नंबर, 420। तो देखिए रिज़ल्ट के बाद अगर बात करें तो 5 से 7 दिन के बाद काउंसलिंग के फॉर्म शुरू होंगे। काउंसलिंग के फॉर्म मतलब जो आपके राजस्थान में मान लीजिए 300 कॉलेज है बीएसटीसी कराने के लिए, 300 कॉलेज, तो जो फॉर्म शुरू होंगे वापस से आपको फॉर्म भरना होगा, और अपने आपको कॉलेज की वरीयता देनी होगी। मान लीजिए आप सीकर में रहते हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट है आपका, और सीकर में आपको पता करना है कि बीएसटीसी के कॉलेज कौन कौन से हैं, और आपको लगता है कि हाँ मेरे नज़दीकी कॉलेज ये सीकर वाला है। सीकर मान लीजिए रिंगस में आप रहते हैं, तो नज़दीकी कॉलेज आपके रिंगस में कोई है तो पहले नंबर पर उसको भर दिया, सेकंड में और आपके कोई नज़दीकी कॉलेज है उसको भर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट के 3-4 कॉलेज जैसे आप भर देंगे। ये अपने फॉर्म भरना है, यानी कि वरीयता देनी है कॉलेज की। जितने नंबर आपके अच्छे होंगे एग्ज़ाम में उस नंबर के आधार पर आपको कॉलेज अलाउट होगा। मान लीजिए आपके 420 नंबर हैं और पहला ही कॉलेज आपको मिल गया, या फिर हो सकता है 420 प्लस वाले इस कॉलेज में 100 स्टूडेंट की सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो 100 ही सीटें फुल हो गई तो आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर दूसरा कॉलेज मिलेगा, दूसरा भी अगर फुल हो गया तो ये तीसरा मिलेगा। इस तरह से अपने कॉलेज के लिए फॉर्म भरेंगे, उसको ही बोलते हैं काउंसलिंग। और मान लीजिए आपके 25,000 सीटें हैं, 25,000, तो पहली बार जो काउंसलिंग के फॉर्म शुरू होंगे ये अपने पहली काउंसलिंग हो गई। और मान लीजिए पहली बार अपने 25,000 में से 24,000 लड़कों ने अपने कॉलेज ज्वाइन किया है, और 1,000 सीटें फिर से खाली रहेगी, तो फिर से सेकंड काउंसलिंग होगी, वापस 500 सीटें वापस खाली रहेगी, तो ये थर्ड काउंसलिंग होगी। और थर्ड काउंसलिंग तो हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सेकंड काउंसलिंग तक ये ज़रूर से ज़रूर होगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, कट ऑफ कितनी रहेगी, काफ़ी कमेंट आते हैं इसके। तो देखिए कट ऑफ कितनी रह सकती हैं, पिछली तुलना में अगर बात करें इस बार, तो देखिए पिछली तुलना से काफ़ी सरल पेपर था इस बार, काफ़ी सरल पेपर है पिछली तुलना से। और स्टूडेंट की अगर बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम देने वाले, ये भी पिछली तुलना में ज़्यादा हैं।
यानी कि पेपर सरल है और स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ निश्चित तौर पर पिछली बार से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और कितनी ज़्यादा रह सकती है, तो देखिए फिक्स तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुमान के आधार पर अगर कहें, अनुमान के आधार पर, तो देखिए पिछली बार अगर बात करूं 2021 में, तो मेरा एक कज़न है, कज़न सिस्टर है मेरी एक, तो उसके पिछली बार कितने नंबर थे, 367 नंबर थे। तो देखिए 367 नंबर पर कॉलेज मिल गया था, यानी कि 367 पर कॉलेज मिल गया था। पिछली बार पेपर भी टफ था और स्टूडेंट भी कम थे, तो 367 पे फीमेल ओबीसी को अपने मिल गया है कॉलेज। तो देखिए फीमेल से मेल की कट ऑफ लगभग 10 से 15 नंबर ज़्यादा रहती हैं। तो देखिए 367 से अगर बात करें मेल की, तो 380 नंबर पर अपने मेल ओबीसी की बात कर सकते हैं। मेल ओबीसी उस समय पिछले साल कॉलेज मिला था मेल ओबीसी को 380 पर। और अगर जनरल की बात करें तो 385 या 90 मान सकते हैं, 385 या 90, ये पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इस बार अगर मान के चले कम से कम, तो भी आपके 15 से 20 नंबर ज़्यादा रहेगी पिछली बार से कट ऑफ। 15 से 20 नंबर तो 100% आपके ज़्यादा रहने वाली हैं। यानी कि जनरल की अगर बात करें, जनरल की, तो देखिए 400 नंबर तो आप मान के चलिए, 400 से 410 तक आपके कट ऑफ रह सकती है। देखिए एक अनुमान है, फिक्स नहीं है कि इतना ही रहेगी। हाँ 400 से 410 तक कट ऑफ रह सकती है, लेकिन देखिए जनरल को मैं बोल रहा हूँ 350 से ऊपर जितने भी हैं आपकी रिजल्ट आएगा, 350 से ऊपर वाले सभी को काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। अगर कॉलेज मिल जाएगी तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भी आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी, थोड़ी बहुत 400-500 रुपये कटेगी, बाकी रिफ़ंड हो जाएगी। तो देखिए 350 से ऊपर वाले का तो सभी अपने जनरल में फॉर्म भरना है। और बाकी अपने जो कैटेगरी वाइज अगर बात करें, तो देखिए ये तो मैं जनरल की बता रहा हूँ, मेरा अनुमान है, बाकी कितनी भी रह सकती है, मुझे भी इतना कुछ ऐसा ही नहीं का भविष्य दिख रहा है, बस पिछले अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी देखिए जनरल की ये हो सकती हैं, ओबीसी की मान के चले तो 5 से 7 नंबर कम मान सकते हैं इससे। और SC ST MBC EWS इनके भी आप थोड़े बहुत कम मान सकते हैं, जैसे ST SC इससे आप 30 से 35 नंबर इससे कम मान सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी कट ऑफ रह सकती हैं। और देखिए फीमेल की कट ऑफ अपने मेल से 10 से 15 नंबर कम रहती हैं, तो फीमेल की थोड़ी बहुत और कट ऑफ कम रह सकती हैं। तो आप मान के चले 400 नंबर तो कम से कम इस बार जाएगी ही, क्योंकि देखिए कट ऑफ हाई रहने का कारण क्या है, पिछली बार स्टूडेंट कम थे, क्योंकि BSTC वर्सेस बीएड विवाद चल रहा था अपने कोर्ट में। तो इसके हिसाब से लोगों ने BSTC के फॉर्म भरे ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर बीएड वाले हमारे साथ बैठ गए तो BSTC करने से फ़ायदा ही क्या है। तो इससे अपने फॉर्म भी कम आए थे, लगभग 5 लाख 5.5 लाख समथिंग फॉर्म आए थे। और इस बार लगभग 1.5 लाख फॉर्म ज़्यादा हैं, कितने, 1.5 लाख फॉर्म ज़्यादा हैं। और अपने पेपर भी क्या है, पिछली तुलना में अगर देखें तो थोड़ा सा सरल है। तो देखिए लगभग 6.5 लाख और 7 लाख माने, टोटल 7 लाख फॉर्म माने अगर, तो देखिए 7 लाख फॉर्म में अपने 25,000 सीटें हैं, 25,000, तो लगभग एक सीट पर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, अपने 28 स्टूडेंट आ रहे हैं, 28 स्टूडेंट, यानी कि सीधा सीधा अपने 27 स्टूडेंट बाहर होंगे और एक स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा। देखिए मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक तरह से ये आपके लिए मोटिवेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भविष्य में आपको क्या करना है, अभी से आप एक तरह से तैयारी शुरू कर देंगे। ये एक एग्ज़ाम दिया है, एक एग्ज़ाम से हार जीत निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि अभी तो कंपटीशन एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है। हो सकता है आपके अभी 12th हुई हो या फिर ग्रेजुएशन चल रही होगी। तो देखिए अभी तो कंपटीशन एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है, आगे काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम देने हैं। और देखिए थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप 2023 BSTC एग्ज़ाम देना, उस समय आपका चयन हो जाएगा 100%। मई या फिर जून में आपके BSTC एग्ज़ाम, प्री BSTC एग्ज़ाम 2023 में हो जाएगा। और देखिए अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपके अपने राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा, ये एग्ज़ाम अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो इसका फॉर्म भर के इसकी भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। और आगे चुनावी साल है तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आएगी, तो उसके भी आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपके BSTC एग्ज़ाम की भी साथ साथ तैयारी चलती रहे। और देखिए जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 2 साल BSTC में ऐसे ही वेस्ट कर दें, थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको लगातार रूप से जारी रखनी है, क्योंकि आजकल हाई कंपटीशन का ज़माना है, काफ़ी सारा एक तरह से भीड़ रहती है इसमें और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो 2 साल आप जब भी BSTC कॉलेज आपको मिल जाए तो साथ साथ आपको पढ़ते रहना है। जो भी आपकी विभिन्न वैकेंसी हैं या फिर मेन टीचर आपका टारगेट है, तो टीचर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ताकि आपका जो भी बाद में एग्ज़ाम आप दो
उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि बस ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना है तो लगातार रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही था इस वीडियो का सार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखिए 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके 5 से 7 दिन बाद आपके काउंसलिंग के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो आपके जनरल की अगर बात कर रहा हूँ 350 नंबर भी अगर आपके बन रहे हैं तो आपको सभी को काउंसलिंग का फॉर्म ज़रूर भरना है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया कोई नहीं लगा सकता। और अदर कैटेगरी जैसे ST SC OBC 300 नंबर भी आपके हैं तो सभी को काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं हो कि हाँ काउंसलिंग का फॉर्म अगर मैं ऐसा सोच के बैठ जाए कि मेरा नंबर कम है, 350 नंबर ही हैं और काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरूँ, हो सकता है कॉलेज मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। एकदम कंफर्म कट ऑफ का किसी को नहीं पता है। और पिछले अनुसार अगर बात करें तो थोड़ी बहुत कट ऑफ इस बार ज़्यादा जा सकती हैं। देखिए एक मेरा अनुमान है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ अनुमान मैंने लगाया है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही।